जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सुविचार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान कौन हैं। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कुछ तथ्य। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार त्रिदेव को सबसे बड़े भगवान की आख्या दी जाती है। यह सवाल सिर्फ ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त के मन में ही नहीं आता, बल्कि यह सवाल ईश्वर से डरने वाले लोगों के मन में भी आता है और यह प्रश्न तर्क का एक बड़ा कारण बनता है। वैसे तो ईश्वर व भगवान दोनों एक ही हैं, लेकिन हमारी हिंदू माइथोलॉजी में हमें कई सारे देवी देवताओं की जानकारी मिलती है और एक आंकड़े के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में हम 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना करते हैं और इन सभी देवी देवताओं व भगवानों में सबसे बड़ा कौन है, यह एक बहुत ही रोचक सवाल है। कुछ रोचक तथ्य जो यह स्पष्ट करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। नंबर 1, सबसे बड़े भगवान ओम यथार्थ शिव है। हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उस समय सबसे पहले ओम की ही उत्पत्ति हुई थी और ओम का यथार्थ और अभिप्राय दोनों ही शिव है। शिव केवल एक शब्द या नाम नहीं, बल्कि शिव तो पूरा ब्रह्मांड है। वही अंत है, वही आरंभ है, कर्म भी वो, मोक्ष भी वही हैं। शिव ही महाकाल है। उन्हें देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना जाता है। शिव ही सृष्टि के निर्माता है और शिव ही सृष्टि का नाश करते हैं। शिव ऐसी शक्ति है जिनसे बाकी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिव शंकर ही सबसे बड़े भगवान हैं। सबसे बड़े भगवान शक्ति हैं। भगवानों में सबसे बड़े भगवान शिव की शक्ति, जिन्हें दूसरे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे जगत जननी, माँ दुर्गा, महाकाली इत्यादि। इनके इतने नाम हैं जिनका कोई अंत नहीं है। कई ऐसी कहानियाँ हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि शक्ति से ही प्रकृति के हर तत्व का निर्माण हुआ है। इसीलिए देवी शक्ति को माँ का स्थान दिया जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि देवी शक्ति ही सभी देवी देवताओं की जननी है। यह माना जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति अर्थात माँ पार्वती है। सबसे बड़ा भगवान भक्त की भक्ति है। द्वापर युग की बात है। एक दिन अर्जुन अपने प्रिय माधव श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने बड़ी ही जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा, क्योंकि वे श्री कृष्ण से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। कृष्ण ने अर्जुन के जिज्ञासा को जानकर मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तुम क्या पूछना चाहते हो? फिर अर्जुन उनसे बड़े ही जिज्ञासु भाव से पूछते हैं कि माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है, अर्थात सबसे बड़ा भगवान कौन है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तो सबसे बड़ी धरती ही दिखती है, लेकिन इस धरती को समुद्र ने घेर रखा है। मतलब यह सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन समुद्र को भी सबसे बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे तो अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। इसका अर्थ यह है कि यह भी सबसे बड़ा नहीं है। तो फिर इसको पीने वाले अगस्त्य ऋषि सबसे बड़े हैं, लेकिन वे भी इतने बड़े आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि आकाश सबसे बड़ा है, लेकिन इस आकाश को भी विष्णु जी के वामन अवतार ने अपने एक ही पग में नाप लिया था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा तो मैं हूँ, लेकिन मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ पार्थ? मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। इसका निष्कर्ष यह है कि सबसे बड़ा तो
भक्त है जिसके हृदय में भगवान का वास होता है। एक और तथ्य भी है कि सबसे बड़ा भगवान कर्म है। एक बार देवताओं ने नारद जी से उपहास करने के लिए पूछा कि नारद जी, आप ही पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। तब नारद जी ने बड़े ही गर्व से कहा कि हाँ, मैं ही तो प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। जब यह चर्चा हो रही थी तब नारायण उनके समक्ष आए और बोले कि मेरा सबसे बड़ा भक्त एक किसान है जो दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है। तब नारद जी क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि प्रभु, मैं तो हर वक्त आपका नाम लेता हूँ। नारद जी को बात स्पष्ट करने के लिए नारायण उन्हें एक दिया पकड़ने को देते हैं और कहते हैं कि इस दिए को बुझाए बिना पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद जब नारद जी वापस आते हैं तब नारायण उनसे पूछते हैं कि इस चक्कर के दौरान तुमने मेरा नाम कितने बार लिया। तब नारद जी अफसोस के साथ कहते हैं, प्रभु, मैं आपका नाम लेना तो भूल गया। तब नारायण कहते हैं कि वो किसान सारे काम करने के साथ दिन में 3 बार तो मेरा नाम लेता है, तो वो सबसे बड़ा भक्त है। यानी कि कर्म हर चीज से बड़ा है, अर्थात कर्म ही सबसे बड़ा भगवान है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।